प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो में। तो बने रहिए आप लोग लास्ट तक और वीडियो को पूरा ही देखिएगा, बिल्कुल भी बढ़ा बढ़ा करके मत देखिएगा। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि विश्वास पर ही दुनिया टिकी हुई है। अगर विश्वास है किसी चीज़ में हमारा, तो निश्चित ही वो चीज़ होकर रहेगी। और कोई भी चीज़ बिना विश्वास के नहीं चलती है। तो विश्वास के कारण देखिए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, विश्वास के कारण ही इस कलयुग में एक भक्त को भगवान के दर्शन हुए। एक को नहीं, एक के पीछे कई लोगों को। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है इस कलयुग की। कैसे प्रत्यक्ष दर्शन हुए भगवान के, आइए आगे सुनाते हैं कहानी में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माँ थी जो अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, उनकी पूजा करती थी, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उनको मानती थी। नहलाती धुलाती, कपड़े पहनाती, खिलाती पिलाती, सब कुछ करती थी बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही। और वो बिल्कुल सच्ची आस्था रखती थी उनके ऊपर, और उन्हें वो एक जीवित बच्चा ही मानती थी। एक बार वो बीमार पड़ गईं, और जिस कारण से वो बिस्तर पर पड़ गई, बीमार होने की वजह से वो बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी। तो उनकी एक बहू थी, उन्होंने अपनी लड्डू गोपाल जो थे उनकी जिम्मेदारी जो थी अपनी बहू को सौंप दिया कि बहू, जैसे सारे काम घर के करती हो उसी प्रकार से मेरे लड्डू गोपाल की भी देख रेख करो, इनके भी पूजा पाठ करो, इनका भी ध्यान रखो, नहलाओ धुलाओ, खिलाओ पिलाओ। तो बहू ने कहा ठीक है। तो बहू सोचे ये पागल हो गई है बुढ़िया, अब ये एक मूर्ति है और ये क्या खाएगी, ये बोल रही है खिलाओ पिलाओ, और पूरा दिन एक बच्चे की तरह उसको तेल मालिश करती है, उसको नहलाती है, उसको कपड़े पहनाती है, उसको दूध पिलाती है। तो उसने हाँ तो कर लिया, लेकिन करती कुछ नहीं थी। और वो जो बूढ़ी अम्मा थी उनका बस दिमाग उन्हीं पर लगा रहता था। तो उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि हमारा लल्ला जो है भूखा है। तो वो अपनी बहू को आवाज़ देने लगी और बोली बहू। तो वो आई, बोली हाँ माँ जी बताइए। तो कहा कि लल्ला को दूध पिलाया है तुमने? तो बहू ने कह दिया हाँ पिलाया है। तो वो बोली कि नहीं, लल्ला को दूध नहीं पिलाया, अभी मेरी आँख लग गई थी तो लल्ला मुझसे दूध मांग रहा था, तो मेरे सामने पिलाओ दूध, तब मैं मानूंगी कि तुमने दूध पिलाया। बहू को गुस्सा आ गया, गुस्से में ज़ोर से चल करके गई, उसने झटके से मूर्ति उठाई तो पता नहीं कैसे उसके हाथ से मूर्ति जो थी वो छूट गई, लड्डू गोपाल की मूर्ति छूट गई और वो मूर्ति गिर गई। जब वो मूर्ति गिर गई तो जो मैया थी, वो बूढ़ी अम्मा, वो उठ करके भागी बहुत तेज से, अरे मेरे लल्ला को चोट लग गई, और गोद में ले करके सहलाने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, मेरे लल्ला को चोट लग गई, चोट लग गई। अब जो उनकी बहू थी वो और कहने लगी माता राम तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो। तो उसका रोना धोना देख करके कुछ पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए। जब पड़ोसी आ गए तो कहने लगे काहे लिए रो रही हो अम्मा जी? तो बताया कि मेरी बहू ने मेरे लड्डू गोपाल को गिरा दिया, इनको बहुत चोट लग गई, पता नहीं इनको कहाँ चोट लगी है, इसलिए डॉक्टर को बुलवा दीजिए। तो बहू जो थी वो हंसने लगी, कहने लगी अब आप लोग स्वयं देख लो कि मेरी सासू माँ जो हैं ये बिल्कुल पागल ही हो गई हैं। बताइए, आप ही बताइए भला इस मूर्ति को कहीं चोट लग सकती है? इस मूर्ति के लिए हम डॉक्टर को बुलाएं? इस तरह कहने लगी। वो बहुत रोए, जो माता जी थी वो बहुत रो रही थी कि नहीं मेरे लल्ला को चोट लग गई है, डॉक्टर को बुला दीजिए, डॉक्टर को बुला दीजिए। तब तक उनका बेटा आ गया और उसने जब देखा तो थोड़ी देर के लिए वो भी अचंभित हो गया। भाई सबको ऐसा ही लगेगा, मूर्ति को कहीं चोट लग सकती है।
तो लेकिन उसने अपनी माँ का दिल रखने के लिए कहा कि चलो ठीक है अम्मा, आप परेशान ना हो, बैठो, मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ भाई, किसको चोट लग गई है? तो मैया ने बताया कि ये जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, ये गिर गए, इनको चोट लग गई। तो डॉक्टर जो थे वो भी हंसने लगे, कहने लगे कि ये क्या मजाक कर रही हो आप। तो जो माँ थी वो बूढ़ी, उन्होंने कहा कि आप एक बार इनको देखिए, तो एक बार चेक तो करिए, इनको चोट लगी है, मैं जानती हूँ ये ऊपर से गिर गए हैं। डॉक्टर हंसते हंसते अपना आला ले करके जैसे ही लड्डू गोपाल के सीने पर रखता है, वैसे ही उसको एक अचंभित दृश्य देखने को मिलता है और वो खुद ही चौंक जाता है। उसको जब आला उसके सीने में, मूर्ति के सीने में लगाता है, तो उसको धड़कनें सुनाई देती हैं। जब उसको धड़कनें सुनाई देती हैं, फिर से वो कायदे से लगा करके जब देखता है, तो ऐसा लग रहा हो जैसे कोई बच्चा मानो सांस ले रहा है। इस तरह डॉक्टर को लगा। तो डॉक्टर जो थे वो भी अचंभित हो गए और मैया जी के हाथ जोड़ने लगे, वो माता जी के, कि माता जी, आपकी आस्था और आपका विश्वास बिल्कुल सच्चा है, जिस कारण से कलयुग में भी आपने साक्षात भगवान के दर्शन हम लोगों को करवा दिए। हम लोगों को विश्वास नहीं है, इस वजह से हम लोग सिर्फ मूर्ति मानते हैं। और अगर हमको विश्वास हो, जिस चीज़ पे विश्वास हो, वो चीज़ प्रत्यक्ष हमारे सामने उपस्थित हो सकती है। सिर्फ विश्वास का ही, भाव का ही जो भगवान को भूख है, वो भाव की भूख है, विश्वास की भूख है, और किसी चीज़ की भूख नहीं है, दिखावे की भूख नहीं है। तो इस प्रकार से सब लोगों ने मैया से क्षमा मांगी। जो दवा पानी देनी थी, डॉक्टर को दवा दिया, और जितने में मोहल्ले के जितने भी लोग थे, जितने भी अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी, सब लोग हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे, धन्य हो मैया, आपने निश्चल भाव और निष्प्रेम भक्ति की है, निष्काम भक्ति की है भगवान से, बिना कुछ मांगे। तो भगवान ने आपको दर्शन दिए और आपकी वजह से हम सबको दर्शन हो गए। तो ये एक सच्ची घटना है और ये कोई बनावटी कहानी नहीं है। तो इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।